हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी बिजी शेड्यूल है और इस बिजी शेड्यूल में हमें जो है इन्होंने समय दिया है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, 4 महीने आपको पद संभाले हो चुके हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं सर? कि आप लगातार बैठ के कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं सरकार की उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जा रहा है ताकि जन जन तक ये पहुंचे। आप लगातार सर वर्क कर रहे हैं जब से आपने कार्यभार संभाला सर। देखिए, चीफ सेक्रेटरी का जो मुख्यतः रोल है वो ये है कि सभी विभागों की कोऑर्डिनेशन करके जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको हम समयबद्ध तरीके से पूरा करें। तो आप कई बार देखेंगे कि सुबह से 8 मीटिंग 7 मीटिंग्स, तो बेसिकली रोल ही यही है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो स्कीम्स हैं, उनको आगे ले चलते रहें। और अगर मैं ये देखूं अपना कार्यकाल जितना भी अभी तक हुआ है, मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि अगर कोई भी केस किसी भी विभाग का आता है तो एक तो उसमें देर बिल्कुल ना लगे, समय से उसका डिस्पोजल हो। और इसी प्रकार से उनकी कोई भी रिक्वेस्ट आती है कि उन्होंने कोई मीटिंग करनी है, आगे किसी कमेटी की बैठक होनी है, वो सारी बैठकें और मीटिंग्स टाइमली होती चले। मुझे लगता है कि मैं शायद इस हिसाब से जो मेरी ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज प्रॉपरली कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं सर इन 4 महीनों के अंदर अपनी? देखिए, अगर मैं उपलब्धि की बात करूं तो चीफ सेक्रेटरी को कई बारी इस तरीके की उपलब्धि नहीं होती कि जैसे मैं कहूं मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में कोई उपलब्धि कर दी या पावर डिपार्टमेंट में कर दी या पोल्यूशन बोर्ड में कर दी, जो मेरी पिछली पोस्टिंग्स रही हैं। उनमें होता है कि आपने कुछ टेंजिबल किया है। यहाँ आपने, जैसा मैंने कहा, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना होता है। अगर आप इस पीरियड के दौरान कोई जो चीज़ हमने करनी थी नेशनल लेवल की, मैं बात करूं, फाइनेंस कमीशन की विज़िट हुई हरियाणा में, और मुझे ये सोच के कई बारी काफ़ी प्रसन्नता होती है कि हमने जो फाइनेंस कमीशन के सामने अपनी बात रखी, उससे फाइनेंस कमीशन प्रभावित भी हुआ और उन्होंने ये माना कि हरियाणा का एक स्ट्रॉन्ग केस है। वो शायद, अगर आप कहें, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो अपनी रिकमेंडेशंस देता है वो अगले 5 सालों के लिए देता है। अगर इन आगे आने वाले 5 सालों में हरियाणा को जो डिवोल्यूशन सेंटर से मिलता है, वो डिवोल्यूशन अगर वो उसमें इंक्रीज़ कर दें, तो मैं ये मान के चलूँगा आप तक हमने अपना रोल उसमें प्ले कर दिया है। और चेयरमैन फाइनेंस कमीशन ने ये बात कही कि हरियाणा का एक पुख्ता केस है और उन्होंने बहुत पुख्ता तरीके से अपना केस रखा है। तो देखो, उम्मीद करते हैं कि उसमें हमें आगे कामयाबी मिलेगी। सर, एचकेआरएन के जो तहत युवा लगे हुए हैं, उन्हें सरकार ने जो है जॉब सिक्योरिटी दी थी। लेकिन सर, जॉब सिक्योरिटी तो दे दी, लेकिन लंबे समय से एसओपी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार आपसे उम्मीदें भी हैं उनको कि रस्तोगी साहब जो है वो जल्द ही इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, और काफ़ी कयास जो है उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही होगा। कब तक होगा वो आपसे सुनना चाह रहे हैं सर। इसमें मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है कि जो कर्मचारियों के नेता हैं, उन्हीं को हमने ये कहा था कि इस एसओपी का एक बार अध्ययन कर लें। कई बारी क्या होता है कि हम अपने स्तर पे जब कभी एक एसओपी कोई जारी करते हैं, उसमें कोई 2-4 खामियां रह जाती हैं, तो फिर उसको फिर काम रुक जाता है, फिर इम्प्रूव करना पड़ता है। तो लास्ट जब मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बात थी कि आप इस एसओपी को एक दफ़े पढ़ लें, इसमें जो कोई आपको लगता है कि कमी है वो कमी को इम्प्रूव करके और हम तुरंत जारी कर देंगे। हमारी तैयारी है, हमारी तरफ से हमने एसओपी फाइनल कर दी। अब इंतजार इस बात का था कि अगर उन्होंने कोई सुझाव देना हो तो वो दे दें। बट ये भी आपकी बात सही है, मैं अभी डायरेक्शन भी दे दूंगा कि अगर उन्होंने अपना काम कर लिया है तो ले आए, हम बहुत जल्दी उसको जारी कर देंगे। सर, गोरखपुर में जो परमाणु सेंटर जो है जिसका इनोग्रेशन जो है मनमोहन सिंह जी ने किया था, 9 तारीख को आपने इसको लेकर एक बैठक भी बुलाई है। एक बड़ा परमाणु सेंटर गोरखपुर में तैयार हो रहा है, मुख्यमंत्री भी वहाँ की विजिट करने वाले हैं। तो मीटिंग में क्या कुछ जो है आप करने वाले हैं, किस तरीके का रहेगा? देखिए, ऐसा है कि आगे आने वाले समय में पावर कंजम्पशन की जो एरियाज़ हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आप देखें जिस प्रकार से कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जिस प्रकार से हमारे डेटा सेंटर्स
और हमारे जो सर्विस रैक्स हैं जिसमें कि हम सारा डेटा मेंटेन कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। पावर कंजम्पशन हमारा उस वजह से बहुत तेज़ी से निकट भविष्य में बढ़ेगा, और पावर कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो हमें पावर बनाने की उसी हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी। अब हरियाणा को अगर आप देखें तो हरियाणा में कोई सोलर सोलर पावर जनरेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड्स बहुत महंगी हैं। और इसी तरीके से अगर आप विंड पावर की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ कोई बहुत सूटेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप थर्मल की बात करें तो थर्मल में भी लिमिटेशन है, एक लिमिट के बियॉन्ड पावर प्लांट लगाते हैं, 25-30 साल लाइफ होती है, और वो फिर ग्रेजुअली, और पावर कोयले की आवश्यकता और कोयले की ट्रांसपोर्ट और कोयले की उपलब्धता वो भी विषय रहता है। तो ये एक नई चीज़ निकल रही है धीरे धीरे। न्यूक्लियर पावर जनरेशन से हम अगर मान लो जो हमारा ये 700 मेगावाट का प्लांट है, ये अगर आगे आने वाले समय में समयबद्ध तरीके से हम इसमें काम कर सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यही सोच के एक दिन चर्चा चल रही थी मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि वो स्वयं जाके वहाँ उसको एक दफ़े देख के आना चाहते हैं। तो विजिट करेंगे मुख्यमंत्री जी के? हाँ, मेरे हिसाब से उन्होंने अपना कार्यक्रम इस बारे में बनाया है, और निश्चय ही हम जाके उसको विज़िट करके आएंगे एक बार। आपने मीटिंग भी बुलाई है सर नौतन? जी हाँ, अब जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो उससे पहले एक मीटिंग होना तो लाजमी है, जिससे हम वहाँ जाके सिर्फ उनका समय ना ज़ाया होने दें, बल्कि उसकी प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ें। आप भ्रष्टाचार को लेकर भी काफ़ी सख्त रहे हैं। आपके कार्यकाल के दौरान ही एक एससीएस अधिकारी थे रीगल कुमार, उनको ज़बरदस्ती रिटायर्ड जो है वो किया गया है। काफ़ी एलिगेशन जो है उन पर लगे थे। तो एक और एससीएस के खिलाफ भी आपने इस तरीके की कार्रवाई की, अधिकारी का कोई है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। और देखिए, जो हमारे पनिशमेंट एंड अपील रूल्स हैं, उन रूल्स का, और जो हमारे प्रमोशन के रूल्स हैं या सर्विस में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अधिकारियों को और कर्मचारियों को 50 वर्ष और 55 वर्ष की उम्र के बाद आगे जाने की इजाज़त देते हैं। इन सारी चीज़ों में जहां हमारी प्रयास ये है कि जो अच्छे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको आगे काम करने के लिए और मौका मिले, एक्सटेंशन भी मिले। इवन 58 के बाद भी हम एक्सटेंशन देते हैं, उनको री एम्प्लॉय करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। दूसरी तरफ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग सिस्टम में समहाउ बहक गए हैं, उन लोगों को भी फिर हम अलविदा कहें कि भाई आप अपना जाके फिर घर पे बैठें। कार्रवाई की है सर एक और? जी हाँ, एक और अधिकारी हैं, नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है क्या है, उनके खिलाफ भी हमने ये लिख के दिया है कि इनको आगे एक्सटेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो एलिगेशन क्या थे, कोई है सर? उनके अगेंस्ट भी करप्शन के एलिगेशंस थे। तो ये तो बात हम बिल्कुल पक्की है कि अगर कहीं भी हमारे जो नियम है, उस नियम के चलते अगर अधिकारी के ऊपर कोई चीज़ प्रूव हो के आती है तो उनको हम पनिशमेंट भी फिर उतना ही सख्त दें। किस रैंक के अधिकारी है सर? मुझे जहाँ तक ध्यान है एचसीएस अधिकारी हैं, बैच मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, तो आपको जल्दी पता लग जाएगा। आखिरी सवाल लूँगा सर कि सरकार या फिर आप अपने किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता को लाभ हो सके? क्या कुछ आगे हरियाणा वासियों को जल्द ही आपकी कलम से जो है वो कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, अब ये तो मेरे ख्याल से आज के दिन सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं लाडो लक्ष्मी स्कीम के इम्प्लीमेंट होने का, और उसके लिए लगातार विभाग प्रयासरत है। उसके इम्प्लीमेंटेशन से मेरे ख्याल से जो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन कई दिनों से जगी हुई है वो पूरी होगी। मुझे लगता है कि अगले कुछ समय में उसमें जल्दी कार्रवाई होगी। एक अगर मैं प्रोजेक्ट कहूँ जो कि हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आज के दिन काम चल रहा है, वो है एचओआरसी का, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का। वो प्रोजेक्ट हमारा जिस दिन कंप्लीट होके आएगा, उम्मीद है कि दिसंबर 27 तक वो कंप्लीट होगा, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिससे कि जिस तरीके से हमने केएमपी बनाया और केएमपी के बाद केजीबी बना और वो पूरा सर्किट दिल्ली के चारों तरफ बन गया, तो वो नेशनल कैपिटल को और पूरा डीकंजेस्ट करने में बहुत मदद करेगा। सर, जो लाडो लक्ष्मी योजना की आपने बात की, प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो आपको सुन रही हैं, तो क्या किस तरीके से अगले महीने तक उनको मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर अभी समय लगेगा सर?
नहीं, विभाग उसमें उसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप कर रहा है। डेवलपमेंट के बाद नेचुरली फिर प्रोसेस शुरू होगा कि महिलाओं का रजिस्ट्रेशन इस स्कीम के लिए, आइडेंटिफिकेशन और पेमेंट। तो अब जो भी उसमें प्रोसेस में उनको समय लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत जल्द इसमें कार्रवाई हो जाएगी। सर आप 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, बट एक चर्चाएं जो है वो हरियाणा प्रदेश में चल रही हैं कि सरकार आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि आप काबिलियत अफसर हैं, आपका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा और आप मतलब लगातार काम भी करते रहे हैं। तो इस तरीके की चर्चा है कि सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दे सकती है। इस तरीके की चर्चाओं पर क्या कहेंगे सर? देखिए, चर्चा को चर्चा के ऊपर ही छोड़ना चाहिए और चर्चा के ऊपर आगे चर्चा नहीं करनी चाहिए, मेरा तो ऐसा ही मानना है। बाकी जो आगे जो भी काम मिलेगा करेंगे। अभी तो काम से रुकने की तो अभी इच्छा नहीं है। सरकार जनरली रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों को कोई ना कोई काम देती है, मुझे भी जो सौंपेगी मैं करूँगा। मतलब ऐसे चलते रहेंगे सर आप? अब मुझे पता नहीं, जो जो भविष्य में लिखा होगा उसके बारे में कई बारी मैं कमेंट नहीं करता। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरा जो कर्म है वो ही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी थे, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ के तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए।